हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि आपको पता है हम लोग लाइब्रेरी साइंस कर रहे थे और लाइब्रेरी साइंस में आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ यूजीसी, आरआरएलएफ एंड यूनेस्को। ये जो है ये हमारा सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो देखिए जो हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये हमारा कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं UNISIST प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। ठीक है, तो देखिए UNIST ये किसका फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है? इसको सेट करना है कि सबसे पहले क्या आया था। तो सबसे पहले देखिए मेरा इफ्ला आया था। ठीक है, फिर मेरा क्या आया था? फिर मेरा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन आया था। इफ्ला कब आया था? तो इफ्ला जो है मेरा 1927 में आया था। आईले कब आया था? तो 1933 में आया था। फिर कौन आया था? यूनेस्को आया था। और फिर मेरा आरआरएलएफ आया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरा बी हो जाएगा। देखिए जो हमारा आइफ्ला है उसका शुरुआत कब हुआ था? 1927 में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का शुरुआत कब हुआ था? 1933 में। और हमारा यूनेस्को का शुरुआत कब हुआ था? 1945 में। और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1972 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISBN। ठीक है, तो देखिए ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, क्या होता है इसका? ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हमारा राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, MHRD के मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कि आप बोलोगे कि ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ये कौन किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट पिलर ऑफ नॉलेज सोसाइटी एज ए रिफ्लेक्टेड इन यूनेस्को बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, तो देखिए सबसे जो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा नॉलेज सोसाइटी होता है यूनेस्को की बिल्डिंग में आपको क्या देखने को मिलता है? तो एक तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और एक हमारा इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, पूछ रहा है हु हैज़ डेवलप्ड द जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल किसने डिक्लेयर किया है? WSIS ने, यूनेस्को ने, ठीक है, इफ्ला ने और विपो ने। तो जो हमारा जेनेवा डिक्लेरेशन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था हमारा विसिस ने। किसने तैयार किया था? WSIS ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर हमसे पूछ रहा है अंडर आरआरएलएफ फाइनेंशियल असिस्टेंट मैचिंग स्कीम असिस्टेंस इज शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन RRLF एंड डेवलप स्टेट एज पर द गिवन रेशियो। तो देखिए जो हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, ठीक है, इसका अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस का बात करें तो जो हमारे डेवलप्ड स्टेट हैं, जो हमारे क्या है डेवलप्ड स्टेट है, उसमें क्या होता है कि उसमें 50% जो है वो गवर्नमेंट, मतलब 50% जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 50% जो है वो राज्य सरकार देगी। ठीक है, फिर जो मेरा मान के चलो उतना डेवलप नहीं है तो उसमें आपको क्या होगा? 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और हमारा 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जहाँ पे एकदम हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है जो एकदम ही डेवलप नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे 90% कौन देगा? तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% वहाँ की गवर्नमेंट देगी। हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डेवलप्ड स्टेट। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये वित्तीय सहायता RRLF के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को हमने कब इस्टेब्लिश किया था? 1972 को किया था। और क्यों किया था? तो हम लोग ने राजा राम मोहन रॉय के बर्थडे पे किया था। किस पे किया था?
200वें बर्थडे पे किया था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के 200वें बर्थडे पे हमने क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का स्थापना किया था। और ये कहाँ पे है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो ये हमारा कोलकाता में है। डॉक्टर एस रंगनाथन वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी इन विच ईयर, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे वो 1957 में यूजीसी के चेयरमैन थे। कब थे चेयरमैन, तो 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो थे वो चेयरमैन थे यूजीसी के। कब थे, तो 1957 में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर कंजिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है आईएसबीएन होता है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो हमारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा दिया जाता है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो इसमें कितना हमारा जो होता है राजा राम, देख रहे हो है ना, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी के द्वारा, जो किसका ब्रांच है, तो जो कि हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का एक ब्रांच है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आईएसबीएन नंबर होता है ना, जो हमारा आईएसबीएन नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, ये हमारा 13 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट का होता है। ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, एमएचआरडी मंत्रालय जो है वो हमको आईएसबीएन नंबर देती है, ठीक है। और इसका पहचान कब शुरू हुआ था, तो 1 जनवरी 2007 से इसका पहचान शुरू हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। जो हमारा राजा राम मोहन रॉय है लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और इसका मेन काम क्या है, तो इसका जो मेन काम है वो ये है कि लाइब्रेरी के सर्विसेज को हम लोग क्या करें, प्रमोट करें, ठीक है। पूछ रहा है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP was launched by, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर ऑल प्रोग्राम, IFAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। और इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत 2001 में यूनेस्को के द्वारा किया गया था। पूछ रहा है कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का स्थापना 1972 में किया गया था, ठीक है। जो हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इसका जो प्रमुख प्रकाशन जो है वो क्या क्या है, तो डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, टैगोर बिब्लियोग्राफी और RRLF न्यूज़लेटर। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसका प्रकाशन है, तो आप क्या बोलोगे, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का, RRLF का, ठीक है। पूछा जाएगा टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका प्रकाशन है, तो किसका है, RRLF का। आपसे पूछा जाएगा न्यूज़लेटर, RRLF न्यूज़लेटर किसका प्रकाशन है, तो आप क्या बोलोगे, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का प्रकाशन है, ठीक है। पूछ रहा है कि RRLF का जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये हमारा कोलकाता में है। RRLF का जो स्थापना था वो कहाँ हुआ था, तो 1972 में हुआ था। आप यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक हेल्ड इन 1982 इशू ए डिक्लेरेशन अंडर द हेडिंग ऑफ, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड कांग्रेस ऑन बुक जो हुआ था 1982 में, उन्होंने क्या डिक्लेरेशन किया था, तो उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया था उनका डिक्लेरेशन ये था अंडर द हेडिंग ऑफ, उनका जो हेडिंग था वो क्या था, टुवर्ड ए रीडिंग सोसाइटी, अध्ययन की और प्रवृत्त समाज, ठीक है। पूछ रहा है विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ISBN इज गिवन, ठीक है। ISBN जो है वो कहाँ पे दिया हुआ होता है, तो ISBN जो होता है हमें हमेशा नोट सेक्शन की ओर दिया जाता है, ठीक है। इसका शुरुआत फर्स्ट बार कब दिया गया था, 2007 में। ISBN कितने डिजिट का होता है, तो 13 डिजिट का होता है, ठीक है। पूछ रहा है किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया है, ठीक है। तो किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे को तैयार किया, तो ये किसने किया है, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने किया है। 1972 में इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, ठीक है। पूछ रहा है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालय को पुस्तकालय कर्मचारियों का किस श्रेणी के तहत समूहित किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो हम लोग का लाइब्रेरी कमेटी होता है इसको हम लोग प्रोफेशनल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। पूछ रहा है UNISIST, ठीक है, इसका जो है ये क्या है, तो UNSIT इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम है, ठीक है। पूछ रहा है विच एजेंसी डिड यूनेस्को
कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश UNISIST, ठीक है। तो ये किसके तहत आएगा, ICSU के तहत आएगा। किसके अंदर आएगा, ये मेरा ICSU के अंदर ये आएगा। किसके अंदर आएगा बताइए, तो ICSU के अंदर ये आएगा। पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो RRLF है। कौन सा है हमारा, RRLF है। नंबर ऑफ डिजिट इन ISBN नाउ आर, ठीक है। जो हमारा ISBN होता है, ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये दिया जाता है किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी के द्वारा। और इसमें टोटल कितने हैं डिजिट होते हैं, तो 13 डिजिट होते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश बाय, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। पूछ रहा है विच सॉफ्टवेयर पैकेज वाज डेवलप्ड बाय द यूनेस्को प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज इन लाइब्रेरी। यूनेस्को के द्वारा हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है लाइब्रेरी को प्रमोट करने के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है CDES ISIS, ठीक है। यूनेस्को अटेम्प्टेड टू मेक यूजर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू, यूनेस्को जो है वो प्रयास किया था यूजर एजुकेशन कौन से प्रोग्राम के तहत, तो उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उस प्रोग्राम का नाम था UNISIST, ठीक है। पूछ रहा है कि ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। तो इस बात को क्या आप ध्यान रखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 146 147 कर लिया है, ठीक है। पूछ रहा है द इंटरनेशनल एग्रीड नंबर विच इज गिवन टू बुक इज कॉल्ड एज, तो इसको हम लोग ISBN बोलते हैं। और ये हमारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज डेवलप्ड बाय, जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी का जो मैनिफेस्टो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया गया है, डेवलप किया गया है, तो किसके द्वारा मतलब हमारा तैयार किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। पूछ रहा है विच इज आर नॉट द पार्ट ऑफ ISBN, ISBN का पार्ट क्या नहीं होता है, तो लिंक डिजिट जो है हमारे ISBN का पार्ट नहीं होता है। राजा राम मोहन रॉय जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है। पूछ रहा है कि जो हमारा RRLF है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो जो हमारा RRLF इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे इंडिया में जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है उनको क्या करना, उनको सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। पूछ रहा है हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया में किसने तैयार किया था, तो इंडिया में तैयार किया था राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने लाइब्रेरी का खांचा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुम यूजर एजुकेशन इज एनी एफर्ट और प्रोग्राम विच विल गाइड एंड इंस्ट्रक्ट एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल यूजर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, तो ये किसका प्रोग्राम था, तो ये यूनेस्को ने ऐसा बोला था, ठीक है। साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द UGC इज लोकेटेड एट, साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर जो हमारा UGC को है वो कहाँ लोकेटेड है, तो IIS बैंगलोर में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में ये लोकेटेड है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल 5 पार्ट ऑफ एन ISBN नंबर विच पार्ट रिप्रेजेंट द पब्लिशर ऑफ द बुक, तो ये कौन सा पार्ट था, तो थर्ड पार्ट था, ठीक है। पूछ रहा है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो देखिए जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसके चेयरमैन का अगर आप कीजिएगा तो ये जो होता है ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो आपको हमेशा इस बात को करंट में देखना होगा कि जो हमारा RRLF है इसके जो चेयरमैन है वो कौन है करंट में। तो अभी के जो अगर चेयरमैन का अगर मैं बात करूं तो अभी के जो चेयरमैन है वो हैं कंचन गुप्ता, वो कौन है, वो है हमारे कंचन गुप्ता, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कौन है, श्री कंचन गुप्ता, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज इस्टेब्लिश इन, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का स्थापना मई 1972 में हुआ था। कब हुआ था, मई 1972 में, ठीक है। अप टू एंड ऑफ विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर वेयर अलॉटेड, 10 डिजिट ISBN नंबर भी अलॉटेड होते थे। तो ये कब तक होते थे, तो ये हमारा 2006 तक होता था। कब तक होता था, 2006 तक, ठीक है। UGC डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड बाय, तो ये जो था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कंसोर्टियम के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम स्पाइंस प्रोग्राम वाज प्रमोटेड बाय, तो ये किसके द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम का जो हमारा प्रोग्राम था वो किसके द्वारा प्रमोट किया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था, ठीक है। पूछ रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ UGC कमेटी ऑन नेशनल लाइब्रेरी
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सल लाइब्रेरी, तो कौन उसके चेयरमैन थे, तो यस पॉल जो थे वो चेयरमैन थे, ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंडिया, यूजीसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो यूजीसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे डीसी देशमुख, यूजीसी के जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डीसी देशमुख, ठीक है। हु क्रिएटेड सीडीआईएस सॉफ्टवेयर, सीडीआईएस सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया था, तो यूनेस्को ने तैयार किया था, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का इसमें से कौन सा जो है वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो ये कह रहा है कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रमोट करता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है टू प्रमोट रिसर्च इन प्रॉब्लम ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। टू मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, ये नहीं होता है, ठीक है। पूछ रहा है सिंस 1 जनवरी 2007 एडी आईएसबीएन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट, ठीक है। 2007 के बाद ये कितने डिजिट का हो गया था, 13, उससे पहले ये कितने डिजिट का था, 10। आरआरएलएफ ने नेहरू युवक केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश को विकसित करने की पहल शुरू की, तो आरएलएफ ने क्या किस चीज़ को डेवलप करने का प्रयास किया था, तो सभी ग्राम पंचायतों को, किसको, सभी ग्राम पंचायतों को, ठीक है। आरआरएलएफ का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है, तो ये जो होता है ये मेरा डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है, आरआरएलएफ क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, इंडिया में जो भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं, जो भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी हैं, उसको फाइनेंशियली क्या कर सकें, मदद कर सकें, ठीक है। यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बंधे हुए गैर अवधायिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है, तो ये 49 से भी जो अधिक जिसमें पेज होते हैं, ठीक है। पुस्तकालय सेवाओं के लिए डैश मुहैया कराना आरएलएफ का एक प्रमुख कार्य है, तो जो हमारा आरएलएफ है उसका मेन क्या होता है, मतलब हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है, सहायक कारण। आरआरएलएफ क्या है, तो जो हमारा आरआरएलएफ है ये क्या है, एक हमारा लाइब्रेरी है, वैसा लाइब्रेरी जो क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है सभी सरकारी लाइब्रेरियों को, ठीक है। किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, तो वो हमारा किया जाता है आरआरएलएफ के द्वारा, ठीक है। पूछ रहा है किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, तो गवर्नमेंट पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। 13 अंकीय आईएसबीएन नंबर के कितने भाग हैं, जो हमारा आईएसबीएन नंबर होता है उसका कितना भाग है, तो उसका टोटल 5 भाग है। आईएसबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, क्या होता है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, ठीक है। और इसका टोटल भाग कितना है, तो 5 है, ठीक है। यूजीसी पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी को किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है, ठीक है। तो शिक्षण, जो हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो शिक्षण के कैटेगरी में आते हैं। आईएसबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। क्या होता है आईएसबीएन का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। पूछ रहा है आरआरएलएफ इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ, तो जो हमारा आरआरएलएफ है वो किससे संबंधित होता है, तो आरआरएलएफ जो है वो हमारा स्पेशल लाइब्रेरी से, स्पेशल आरआरएलएफ जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो आरआरएलएफ जो है वो भारत सरकार का है और ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, तो ये किसको प्रमोट करता है, रिसर्च लाइब्रेरी को नहीं, एकेडमिक लाइब्रेरी को नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी को नहीं, ये स्पेशल लाइब्रेरी को क्या करता है, प्रमोट करता है, जो भी क्या हो, जो किसका हो, गवर्नमेंट का हो, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन इज लोकेटेड एट, तो आईएसबीएन जो आईएसबीएन नंबर अलॉट करता है ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में है। और ये किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है, एमएचआरडी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। द यूनिक इंटरनेशनल पब्लिशर आइडेंटिफाइड नंबर विच इज मीन फॉर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन इज नोन एस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आईएसबीएन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट ए वेब 2.0 टूल, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो इसमें कौन सा है जो वेब 2.0 का टूल नहीं है, फेसबुक है, बिल्कुल है, ब्लॉग भी है, आरएस फीड भी है, यूजीसी इफ नॉट जो है वो मेरा नहीं है, ठीक है। पूछ रहा है इन 1972 UNESCO organized the test for computerized information retrieval scheme in the field of humanity and social science, ठीक है। तो ये जो था ये किया गया था, ये किस चीज़ के लिए किया गया था, तो ये हमारा DRA के लिए किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है डाटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर सोशल एंड ह्यूमन साइंस, ठीक है।
याद रखिएगा। पूछ रहा है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लास्ट रिसीव्ड इन द ईयर। यूनेस्को का जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था उसको लास्ट हमने कब रिवाइज किया था? तो उसको लास्ट हमने रिवाइज किया था 1994 में। कब रिवाइज किया था? 1994 में, ठीक है। और इसका हमारा क्या था थीम था? इसका थीम था वर्ल्ड इज आवर हेरिटेज। इसका थीम क्या था? वर्ल्ड इज आवर हेरिटेज, ठीक है। और जो हमारा इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे? फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय जो है हमारा फ्रांस में है, ठीक है। और यूनेस्को जो है इसका गठन कब किया गया था? तो यूनेस्को का जो हमारा गठन है वो किया गया था 16 नवंबर को, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनेस्को को जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इसको लास्ट हमने रिवाइज कब किया है? 1994 में किया है, ठीक है। ग्रंथा इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथा जो ऑफिशियल पब्लिकेशन किसका है? तो RRLF का है, ठीक है। In which 5-year plan of country UGC has done the provision of providing reprography service to save time of research scientists engaged in doing their research in academic library, ठीक है। तो जो हमारा फिफ्थ प्लान जो हमारा सिक्स प्लान था उसी में हमने रिप्रोग्राफी शब्द का किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और रिप्रोग्राफी शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है? अंग्रेजी के दो शब्दों से हुई है, रिप्रोडक्शन और फोटोग्राफी, ठीक है। यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म्ड इन, यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी का जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था ये कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है? प्रमोट करता है। तो यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, तो कौन सा हो जाएगा? RRLF हो जाएगा, ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट, हेड ऑफिस जो हमारा यूनेस्को का है वो कहाँ है? पेरिस में। और इसका गठन कब हुआ था? 1946 में, ठीक है। पेरिफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंजिस्ट ऑफ, जो हमारा पेरिफिक्स एलिमेंट होता है ISBN नंबर का वो कितना होता है? तो वो हमारा 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा ISBN नंबर होता है, ISBN नंबर के बारे में बात करें तो ISBN नंबर जो होता है वो मेरा 13 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 13 डिजिट का होता है। इसमें भाग कितना होता है? तो 5 होता है, ठीक है। जो हमारा प्रथम भाग होता है उसमें क्या होता है? आर्टिकल के नंबर होते हैं। जो हमारा दूसरा भाग होता है उसमें भाषा होता है, राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र ग्रुप होता है। तीसरा जो होता है वो प्रकाशक का अंक होता है। चौथा जो होता है वो हमारा क्या होता है? चौथे अंक में जो होता है हमारा टाइटल होता है, ठीक है। और पांचवें अंक में जो होता है, पांचवा भाग जो होता है वो हमारा क्या होता है? एडिशन होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें हमारा आर्टिकल नंबर होता है, भाषा होता है, ठीक है, प्रकाशक होता है, टाइटल होता है और क्या होता है? हमारा अंक भी होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था? प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंजिस्ट ऑफ, जो हमारा प्रीफिक्स होता है प्रथम भाग होता है उसमें 3 होता है। आपसे लास्ट का भी पूछ सकता है तो लास्ट का 1 होता है। कितना पार्ट होता है? 5 होता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है उसका सोर्स क्या होता है? तो उसका सोर्स होता है हमारा यूजीसी और स्टेट गवर्नमेंट से जो बजट मिलता है वही हमारा सोर्स होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, यूनेस्को ने भारत में किसी मदद से कार्यक्रम शुरू किया था। यहाँ देखिए किसकी मदद से कार्यक्रम का शुरुआत किया था? तो पीटर लेजर की मदद से कार्यक्रम का शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा है LIS एजुकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू इंडिया, ठीक है। असर्शन दिया हुआ है कि LIS एजुकेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है इंडिया में। बिल्कुल सही बात है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो भी हमारा एजुकेशन है वो थोड़ी हर जगह सेम है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ UGC मॉडल सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी, लोकल LIS रिक्वायरमेंट वेरी। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा UGC का मॉडल सिलेबस है वो हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या है? वो सेम नहीं है। ये मतलब क्या है? अलग अलग है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हमसे इसको मैच करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है? तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है उसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो चेन्नई में। देखिए फिर निस्केर कहाँ पे है? तो निस्केर जो है हमारा दिल्ली में है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश बाई, तो किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, हाँ
मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमाइंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन हायर एजुकेशन इज द मोटो ऑफ यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये तो मेरा बिल्कुल सही बात है, जो हमारा यूजीसी इन्फोनेट है, इस यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट का हमारा मेन फोकस क्या था कि हम लोग क्या करें, एजुकेशन को बढ़ावा दें, ठीक है। फिर कह रहा है द फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ यूजीसी इन्फोनेट आर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय ऑल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर द असाइंड पर्पस, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि जो यूजीसी ने पैसा दिया था लाइब्रेरी को इन्फोनेट प्रोग्राम के थ्रू, इसका मतलब जो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, उसने सही से यूज़ नहीं किया। तो ये भी बात एक हद तक सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच द ट्रेड पब्लिशर। ट्रेड पब्लिशर का अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, हैरपर कॉलिंस हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, सब्जेक्ट बुक पब्लिकेशर का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, WB सुंदर। गवर्नमेंट प्रेस का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनेस्को, क्या हो जाएगा, यूनेस्को। स्कॉलर पब्लिशर तो कौन हो जाएगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर सपोर्टेड बाय यूजीसी, ठीक है। कह रहा है फैसिलिटिंग इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज करिकुलम, मेकिंग पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फंडिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है फैसिलिटिंग इंक्रीज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये बात तो बिल्कुल ही सही बात है। जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो लोगों तक कैसे कैसे ईजिली पहुँचे, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम प्लान बना सकते हैं। तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज सर्कुलम। ये गलत बात है। मॉनिटरिंग करने का इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो हमारा रिवाइज करिकुलम है वो लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है, उसको मॉनिटर करने का काम, तो ये नहीं होगा। हमारा यह कह रहा है मेकिंग पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसा होगा उसके लिए प्लान बनाना, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। पूछ रहा है इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरी वॉज सेटअप इन 1960 बाई, ठीक है। तो ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो यूजीसी के द्वारा सेटअप किया गया था। आपसे कोई भी पूछे कि इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड जो है लाइब्रेरी का, वो 1966 में सेटअप किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यूजीसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यूजीसी इज़ फाइनेंशियली सपोर्टिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है। जो हमारा यूजीसी होता है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और जितने भी एकेडमिक लाइब्रेरी हैं उसको, ठीक है। ये तो गलत बात है, ठीक है। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा गलत बात है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट को थोड़ी करेगा, बताइए, नहीं करेगा ना। फिर पूछ रहा है यूजीसी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारा कह रहा है इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड आर्चिव यूनेस्को वॉज इस्टेब्लिश इन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1967 हो जाएगा, ठीक है। हु आर एसोसिएटेड विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रविंद्रा भवन विश्व भारती, ठीक है। कौन इससे हमारा एसोसिएटेड है, तो ये जो हमारा एसोसिएटेड है वो है हमारा RRLF और हमारा निक, ठीक है। निक का फुल फॉर्म होता है नेशनल निक का फुल फॉर्म मैं आपको क्या बता रहा था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1000 करोड़ प्लान टू लिंक 9000 लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है। ये किसका प्लान था, कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो इससे जुड़े हुए थे। तो एक तो हमारा नेशनल, ये जो प्रोग्राम था, इसका प्रोग्राम का नाम था नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, और ये जो था RRLF के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ही काम क्या है, फाइनेंशियल असिस्ट प्रदान करना। हु इज़ द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये किसके द्वारा, किसकी मदद से हुआ था, RRLF के द्वारा हुआ था। और सहायता इसमें किसने किया था, निक ने किया था, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने इसका हेल्प किया था, ठीक है। अब द
प्रोजेक्ट इज़ एन इनिशिएशन ऑफ, जो हमारा CIP प्रोजेक्ट जो है वो किसका इनिशिएशन है, तो वो हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का इनिशिएशन है। ठीक है, पूछ रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP फॉर पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाई। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा SIP प्रोग्राम का क्या किया गया है, इनिशिएट किया गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वॉज लॉन्च बाई, जो हमारा IFAP है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर ऑफ द order the following initiative of the UGC for the development of academic library in India। ठीक है, तो सबसे पहले जो थे वो क्या थे, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी ऑन कॉलेज लाइब्रेरी चेयरमैन SR रंगनाथन का क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, मैचिंग ग्रांट फॉर कॉलेज लाइब्रेरी, फिर क्या हुआ, पैसा मिला, ग्रांट मिला। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है इसको क्या मिला, स्पॉन्सरशिप मिला। और फिर क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे हाँ, ये इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ISBN इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, ISBN को आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले जो होगा हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, फिर चेक करेंगे हम किस चीज़ को, डिजिट को हम चेक करेंगे, क्या करेंगे हम, सॉरी एक मिनट, देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारा रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एलिमेंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पब्लिकेशन एलिमेंट होगा, और लास्ट में फिर क्या करेंगे हम लोग, डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। डेयर विच इज़ ए यूनेस्को डाटाबेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ, जो हमारा डेयर है वो किस चीज़ का डेटाबेस है, तो वो हमारा सोशल साइंस का डेटाबेस है। ठीक है, गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वॉज पब्लिश्ड बाई। ठीक है, गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वॉज पब्लिश्ड बाई, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, नेम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पब्लिकेशन एलिमेंट ऑफ ISBN। ठीक है, ISBN से संबंधित इसमें क्या क्या सही है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ISBN से वेरिएबल लेंथ बिल्कुल होता है अप टू 6 डिजिट, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए हम बात करते हैं द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी WDL इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेड बाय, तो ये किसके द्वारा लेड किया जाता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विद द सपोर्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, पूछ रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के फाउंडर कौन थे, इनके जो फाउंडर थे वो थे ब्रिज किशोर शर्मा। कौन थे फाउंडर, ब्रिज किशोर शर्मा जो थे वो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के क्या थे, मतलब संस्थापक थे। ठीक है, ब्रिज मोहन शर्मा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द जोनल ऑफिस ऑफ RRLF वॉज लोकेटेड, तो कहाँ पे, तो एक तो हमारा दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इन दोनों को तो ऐसे ही काट दो। ठीक है, एक तो हमारा दिल्ली में तो है और एक हमारा कहाँ है, एक हमारा मुंबई में, एक हमारा दिल्ली में है और एक हमारा मुंबई में है। ठीक है, ISBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। RLF जो है वो किस चीज़ से संबंधित है, RLF जो है वो हमारा पब्लिक लाइब्रेरी को प्रमोट करने से संबंधित है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज़ लोकेटेड, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारा कोलकाता में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये ख़त्म होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, जब हम पढ़ेंगे तो वो हम कर लेंगे। जैसे देखो ये पढ़ा हुआ है, प्रीफिक्स एलिमेंट ऑफ ISBN कंजिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ डिजिट, तो जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो कितना डिजिट कंटेन करता है, 3 डिजिट कंटेन करता है। कितना डिजिट करता है, 3 डिजिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RRLF, RLF का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू एक्ट एज ए रेफरल सेंटर। ठीक है, देखिए जो हमारा RLF है, ठीक है, इसका जो हमारा मेन काम होता है वो क्या होता है, RLF एक प्रमोशन एजेंसी के तौर पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये एडवाइजरी के तौर पे काम करता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, ये रूल बनाता है। ठीक है, मतलब तो ये सारा काम करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो था वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।